मैथ्स मास्टर दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि आज जो है CSIR जून 2020 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ आज 26 नवंबर को। ये एग्ज़ाम लगातार पोस्टपोन होता रहा था कोविड स्केयर की वजह से, और फाइनली CSIR ने आज इसको कंडक्ट करवाया। मेरे पास कुछ उसके क्वेश्चन आए हैं और वो मैं आपके साथ उसका सॉल्यूशन शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ये कहता है कि दो फंक्शंस हैं FT और GT ऑफ रियल नंबर्स एंड दे आर सच दैट F0 इज इक्वल टू G0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनपुट वैल्यू T0 के ऊपर F और G जो है दोनों ज़ीरो हैं, और इनपुट वैल्यू 1 के ऊपर F और G अगेन दोनों जो है ज़ीरो हैं। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये कहता है कि जो F1:2 है, यानी कि F हाफ जो है वो G हाफ से बड़ा है। तो हमें पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ें तो इसका आंसर यहीं पे छिपा हुआ है इसमें। ये कहता है कि दो फंक्शन ऐसा है और एक ये डिफाइंड भी 0 से 1 तक ही है। टी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट में है, यानी कि ये इंक्लूसिव 0 और 1 जो है, ठीक है ना। तो इसको देखने से क्या लगता है कि ये दोनों जो है एक्स एक्सिस पे 0 और 1 पे है। तो अगर हम इसको ग्राफ करने की कोशिश करें यहाँ पे, और सपोज ये हम ओरिजिन लेते हैं, तो और ये जो है हमारा x1 है x डायरेक्शन में, तो इसके हिसाब से फंक्शन f और g दोनों का वैल्यू 0 पे यहाँ होगा और 1 पे यहाँ होगा। तो यानी कि ये फंक्शन कहीं से भी घूम के आएंगे, लेकिन जब 1 वैल्यू हम करेंगे तो यहाँ से गुजरेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे कि एक फंक्शन मान लीजिए g का ऐसे आता है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये f हाफ बड़ा कह रहा है, यानी कि f यहाँ पे अगर हम 1/2 रखेंगे मान लीजिए, तो जो f है वो इससे ऊपर कहीं यहाँ पे होगा। तो ये फंक्शन भी जो है ऐसे घूम के इधर से यहाँ पे जाएगा, तभी ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है। तो इसमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्चुअली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मुझे ये नहीं पता कि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन से है या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन से है, लेकिन क्वेश्चन जो पढ़ के रफली ये लगता है कि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन से ही होना चाहिए इसको। और आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आल्सो। ये तो अपने को पता लगेगा जब एक बार CSIR रिलीज करेगी इसको, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल लगता है। ये कहता था फंक्शन FT एंड GT ये दोनों फंक्शन एक पॉइंट पे बराबर हैं 0 और 1 में, तो वो तो डायरेक्टली डिस्कार्डेड है क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट पे बराबर है। क्वेश्चन के हिसाब से ये कहता है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये बराबर है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है द फंक्शन FT इज इक्वल टू GT एट लीस्ट एट 2 पॉइंट्स विच अपीयर्स टू बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2.0 अगर हम 1.0 ले लें और दूसरा पॉइंट अगर 1 ले लें, तो कम से कम इन दोनों पॉइंट पे ये दो फंक्शन बराबर हैं और उनकी वैल्यू 0 है। थर्ड कहता है द फंक्शन इज इक्वल एट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स इन 0 एंड 1। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे ये कट करेंगे तो ये थर्ड टर्म है, ये सेटिस्फाई करना जो है इनके लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है। और द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू एट एनी पॉइंट, तो ये और ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट लगते हैं। एट लीस्ट हमको ऑप्शन इसलिए सही है कि ये 2 पॉइंट पे ये जो एक दूसरे को एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इन दोनों फंक्शन में अगर कोई फंक्शन साइनोसॉइडल है जो 0 और 1 से होके गुजरता है, तो वो हो सकता है कि इस कर्व को एक से मल्टीपल पॉइंट में भी कट करे। फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो फंक्शन f है वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो दिस मे बी समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे ठीक है। तो एट लीस्ट
दो जगह पे अगर साइनोसोडल नहीं भी है तो एटलीस्ट ये दो जगह पे तो ज़रूर इसको इसके बराबर है। और अगर ये पॉलिनोमियल कर्व नहीं हो के कोई अल्टरनेटिंग कर्व है तो हो सकता है कि ये कुछ और वैल्यूज पे इसकी वैल्यू जो है जी के बराबर है वो, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन ये है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है देखने में, और ये कहता है कि एक फंक्शन रियल वेरिएबल का एफ है जो इस तरह से डिफाइंड है कि जीरो पे फंक्शन का वैल्यू और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू भी जीरो आता है, ठीक है। तो ये पूछता है कि एफ हाफ का इनमें से पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। तो अगर आप प्राइमा फेसाई सरसरी निगाह से देखें तो जो पहला ऐसा फंक्शन जो मुझे नज़र आता है वो एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल का फंक्शन अगर हम कोई लें, मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर एक्स पे हम एक्स के पावर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल रियल वैल्यू का लें जहाँ पे ए जो है दो या उससे बड़ा है तो ये कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होती है। लेकिन हम सिंपल इसको एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो एफ अगर हम जीरो रखेंगे तो एफ एक्स भी हमको जीरो मिलेगा। इफ वी पुट जीरो हेयर वी गेट एफ एक्स एफ जीरो एज जीरो, और जब उसको हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहला डेरिवेटिव जो है ना हमको 2x मिलता है, और यहाँ पे जब हम x सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू भी हमको जीरो मिलता है। तो बोथ द कंडीशन गेट्स सेटिस्फाइड विद दिस, ठीक है। तो देन इट सेज which of them is the possible values of f is equal to half, तो डेफिनेटली इफ अगर हम एक्स स्क्वायर मैंने लिया है तो अगर हम f हाफ लेंगे तो इसका वैल्यू जो है 1/4 आएगा। और जिस स्टूडेंट ने शेयर किया है वो एक्चुअली इन दो ऑप्शंस के बारे में श्योर है कि ये दोनों था, प्लस 1/4 एंड -1/4, इन दोनों के बारे में श्योर नहीं था। बट उसका ये रीजनिंग था कि बाकी के दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, तो ऑप्शन इन्हीं दोनों में से किसी एक को सही होना है। तो अगर इन्हीं दोनों में से एक को किसी को सही होना है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1/4। थैंक्स दोस्तों, मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन और अवेलेबल होता है मैं वीडियो छोटे छोटे वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करता हूँ। आप देखते रहिए, अपने कमेंट्स डालते रहिए, और अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आप इस चैनल पे शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करके आपके लिए मैं डालूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।